जब मैं 16 साल की थी तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था और मेरा मन बहुत बेचैन रहता था और मेरे को रात भर में नींद नहीं आती थी और ऐसा लगता था कोई मेरा गला दबा रहा है। मेरे चाचा जी को मेरे हालात के बारे में मालूम पड़ा और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया और उन्होंने कहा कि आप यीशु के नाम से प्रार्थना करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। उन्होंने मुझे एक परमेश्वर के वचन की किताब भी दी। जब मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी तो रात को मैं चैन से सोई और रात को मुझे कोई बुरे सपने नहीं आए और सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा विश्वास यीशु मसीह में बढ़ा कि यीशु मसीह सच्चा प्रभु है जिसने मुझे अंधकार से छुटकारा दिलाया। और इसके बाद लगातार मैं चर्च जाने लगी और बाइबल पढ़ने लगी और प्रार्थना करने लगी और जब मैं लोगों की गवाहियाँ को सुनती थी तो मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में और बढ़ता गया। इसी विश्वास के कारण वो बड़ी होती गई। इसी दौरान उनके परिवार ने उनकी शादी भी करवा दी और शादी के कुछ साल में उनके 2 बेटियां पैदा हुईं। बेटियों के बाद वो एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई तो मुझे बेटा हुआ और बेटा होने के बाद उसकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी रोने की और मुझे घबराहट होने लगी और घबराहट के कारण मेरे को बहुत ब्लीडिंग हो गई और उसके कारण मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तब मुझे मालूम पड़ा कि मैं 13 दिन से आईसीयू में हूँ और मेरा मुंह टेढ़ा हो चुका था और मुझे पैरालाइज हो चुका था। आँखों की रोशनी मेरी जा चुकी थी। मैं अपनी दोनों बेटियों को ही भूल चुकी थी और थोड़ा बेटे का याद था मुझे। एक नॉर्मल डिलीवरी बेटा हुआ मुझे, बस इतना मुझे याद था बस। और मैं अपने बेटे को देखना चाहती थी पर मैं बोल नहीं पाती थी क्योंकि मेरा मुँह टेढ़ा हो चुका था और मेरा दिमाग भी बच्चों ऐसा हो चुका था, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ। लेकिन मेरा मन करता था अपने बच्चे को देखने का, लेकिन इसलिए मैं शारीरिक पीड़ा के साथ साथ मानसिक पीड़ा को भी महसूस कर रही थी। इन हालात के कारण मीनू अपने दर्द को किसी से कह नहीं पाती थी। साथ ही वो अपने जहन से प्रभु यीशु मसीह को भी भूल चुकी थी। मेरे पति विश्वासी थे और उनकी प्रार्थना और कलीसिया की प्रार्थना से मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी और 1 महीने के अंदर अंदर मैं डिस्चार्ज हो गई और धीरे धीरे मैं महसूस करने लगी कि मैं नॉर्मल होती जा रही हूँ। और ऐसे एक दिन मुझे अपने बेटे के बारे में मालूम पड़ा कि वो अब नहीं रहा, तो मैं परमेश्वर से अपने लिए मौत मांगती थी और मैं कहती थी परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों होने दिया। और मैं रात दिन सिर्फ अपने बेटे के लिए रोती रहती थी, सोचती रहती थी उसी के बारे में कि मुझे उसके पास जाना है या मुझे वो चाहिए और मैं अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दे पाती थी। मीनू के हालात को देखते हुए उनके पति घर और बच्चों की जिम्मेदारियों को निभाते रहे, जिसके कारण धीरे धीरे उनकी तबीयत में सुधार होता चला गया और उन्होंने चर्च भी जाना शुरू कर दिया और इसी तरह 4 साल गुजर गए। चर्च में जाती थी, मैं परमेश्वर के वचन को सुनती थी, पर जो मेरे मन में अपने बेटे के लिए दर्द और पीड़ा थी मैं उसको बुला नहीं पा रही थी। एक दिन मैं जोइस मेयर का संदेश सुन रही थी और संदेश सुनते मेरे दिमाग में एक वचन आया, याकूब 1 और 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाएं पढ़ो तो इससे पूरे आनंद की बात समझो। इस वचन को जानने के बाद जो बोझ मेरे अंदर था वो हल्का हुआ कि जो परमेश्वर के सामने मैंने अपने लिए मौत मांगी और परमेश्वर के सामने जो दिन रात में बोलती थी उसके सारी गलतियों के लिए मैंने परमेश्वर से सामने माफ़ी मांगी और मैंने कहा प्रभु मुझे आप माफ़ करें कि जो कुछ भी मैंने बोला उसके लिए मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अब मजबूती के साथ खड़ा किया। परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह के द्वारा उस पीड़ा उस दर्द से परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला और हमें परमेश्वर की शांति और प्रेम में बढ़ती चली गई। इस हादसे को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन अब मीनू पीछे मुड़कर नहीं देखती। आज मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया है और आज मैं और मेरा परिवार प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बातें मेरे साथ बीती और मैं उसे भूल चुकी हूँ, लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ती हूँ तो उससे मुझे हिम्मत मिलती है, शांति मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस पर मैं विश्वास करती हूँ।